वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम मोहम्मद शाहिद के साथ। आप आ चुके हैं शाहिद केमिस्ट्री रूम चैनल के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो द पॉइंट बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पेश आई, क्या वजह थी, किस रीजन से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी। तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या जरूरत पड़ी। हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी वो भी हमें बताती थी कि बॉन्ड कैसे बनता है, वो सब कुछ बताती थी सिवाय चंद चीजों के, जैसे अब ये कोई पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये बताती थी, कम बताती थी, इतना डिटेल से नहीं बताती थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो एक थ्योरी थी जो हमें फ्रैक्शन में भी बताती थी, फ्रैक्शन में भी बताती थी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड होता है एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है दो, ट्रिपल बॉन्ड होता है थ्री। फ्रैक्शन में कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये हमें बताएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अलावा स्टेबिलिटी बताएगी हमें, क्या बताएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, स्टेबिलिटी के अबाउट बताएगी कि कौन सी चीज कितनी स्टेबल है। आप कहेंगे सर ये तो हमें हाइब्रिडाइजेशन से भी पता चलता था, ये तो हमें लोन पेयर से भी पता चलता था। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल्स का बताएगी, एटम्स का नहीं। आप बताते थे उनमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते, स्टेबिलिटी बता देते। आप नाइट्रोजन का लिखते 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते, उसकी स्टेबिलिटी बता देते, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाल देते। आपने ऑक्सीजन का तो निकाला, नाइट्रोजन का तो निकाला, क्या आप O2 का निकाल सकते हैं जो मॉलिक्यूल है, क्या आप N2 का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 16 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। तो बच्चे क्या निकालते हैं 1s2 2s2 2p, इस तरह इसका भी ऐसे, जो कि गलत है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगी मॉलिक्यूल्स की, एटम की नहीं। आई रिपीट, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल दो एटम्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनता है। समझ आई बात। बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं रजिस्टर निकाल के बैठो। हाँ ऐसे बैठने आगे पढ़ने आगे कौन से सर, मजा आ रहा है सुनने में है? मजे लेने आए हो क्या? रजिस्टर उठाओ, तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है, एटम्स की नहीं। आपसे और ये खाली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का पूछे तब आप इस तरह कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 इस तरह कर सकते हैं, आपको अलाउ है। लेकिन बात अगर है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की नहीं, मॉलिक्यूल्स की, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या इस तरह करते हैं, क्या इस तरह नहीं करते, ये हमें बताएगी क्या MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये बॉन्ड ऑर्डर बताएगी फ्रैक्शन में। इसके अलावा ये बताएगी स्टेबिलिटी। समझ आई बात की? क्लियर है? क्लियर तो हो गया सर, थोड़ा बहुत अब डिटेल में चलते हैं। चलो जी डिटेल में चलते हैं जी, डिटेल में चलते हैं जी। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, इसके पास्टुलेट्स आप कहते हैं सर पास्टुलेट समझा, पास्टुलेट समझा। पास्टुलेट आप किसी भी बुक से उठा के याद कर ले, क्या फायदा उनका है? पास्टुलेट उठा के याद कर दे, उनका कोई फायदा है? जब तक समझ में ना आए, जब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा तो उसको समझने का क्या फायदा। अच्छा पहली चीज है एमओटी की, एमओटी मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, आई थिंक लाइटनिंग का भी इश्यू होगा इधर। पहली चीज ये आप फॉलो करते हैं, इट फॉलोज, एमओटी फॉलोज, किस चीज को फॉलो करती है? फॉलोज नंबर 1 हॉर्न्स रूल, हॉर्न्स रूल को फॉलो करती है। हॉर्न्स रूल क्या है? वैसे कभी मैंने इस पे वीडियो बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा। हॉर्न्स रूल ये कहता है कि कोई भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पेयर की फॉर्म में नहीं रहेंगे। अगर उनके पास कोई खाली वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो सेम स्पिन में सेपरेट रहेंगे। कैसे? अगर आपके पास इस तरह कोई ऑर्बिटल है या इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई खाली पड़ा है, तो हॉर्न्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रहेंगे भी सेपरेट और रहेगी भी इनकी सेम स्पिन में, रहेगी भी इनकी सेम स्पिन में। ये कहता है हॉर्न्स रूल। कौन कहता है? हॉर्न्स रूल। तो एमओटी जो है ना हॉर्न्स रूल को फॉलो करती है। समझ आई बात? हॉर्न्स रूल को क्या करती है? फॉलो करती है। रेस कर दो, चलो
अच्छा, नेक्स्ट नो, नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको भी फॉलो करती है पॉलीज प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, सेपरेट इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको इन सबको हॉर्न्स रूल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आपकी एमओटी इन दोनों को फॉलो करती है। किसको फॉलो नहीं करती? सवाल यह है एमसीक्यूज में आ जाए कि एमओटी डजंट फॉलो या डजंट फॉलो, किस चीज को फॉलो नहीं करती? जितने भी रूल पड़े हैं उनमें से सिर्फ एन प्लस एल को फॉलो नहीं करती, एन प्लस एल रूल को फॉलो नहीं करती। समझ आई बात? क्लियर है बात? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना सेम स्पिन में, अपोजिट स्पिन में रहेंगे, ठीक है, अपोजिट स्पिन में रहेंगे। किस स्पिन में? अपोजिट स्पिन में। खैर, इनको फॉलो करके क्या आपकी एम और टी, इन दो रूल को फॉलो करती है। वैसे मोस्टली को फॉलो करती है, सिर्फ एन प्लस एल रूल को फॉलो नहीं करती। आई रिपीट, एन प्लस एल रूल को फॉलो नहीं करती। बाकी जितने भी आएंगे, जितने भी रूल हैं उनको फॉलो करती है। क्या? किसकी बात करें? एम और टी। इसके बाद मैं लेक्चर बनाऊंगा कभी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हॉर्न्स रूल क्या है, ये सारे, ठीक है। अच्छा, पहला इसका समझ आ गया आपको। उसके बाद जो है ना, ये एमओटी में जो ऑर्बिटल होते हैं, नंबर 2, ये हैशटैग, चलो नंबर 2 में ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम्स मतलब मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे? आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना? अगर नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियोस देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है, ये मिक्स होके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने ये पढ़ा के इस तरह इनको कंबाइन होना चाहिए, ये इस तरह, ये इस तरह, ऐसे ना, मीन्स कोई ऐसा है, ये भी ऐसा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन होके इस तरह बनाते हैं, ऐसे पढ़ा था ना। अब ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ पर डाइजेशन में थोड़ा बहुत मैंने डिटेल बताई है, आज यहाँ डिटेल पढ़ते हैं। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मींस एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ 2 है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यहाँ 2 होने चाहिए। समझ आई बात? 2 होने चाहिए, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। ये इस तरह की गलत होगी, ये गलत है। समझ आई बात? इंटरमिक्सिंग ठीक है, समझ में आता है, इंटरमिक्स हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, वो क्या है, समझ आता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप कहें कि ये क्या है, मतलब एक ही बन रहा है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आई बात? अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है। सिंपल सा पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बस, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आगे समझते हैं इनके मजे क्या, एमओटी समझते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इतनी जल्दी क्या है सर, है? अच्छा, ये एक साइंटिस्ट है श्रोडिंगर, जो आपने वेव इक्वेशन भी पढ़ी थी। ये इस तरह प्लस ये इस तरह, कोई 2 वेव्स हैं, इसको मैं कह देता हूँ psi1, इसको कह देता हूँ psi2, मिलके क्या बनाते हैं? अगर प्लस करें तो ये क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इतना गंदा कौन बनाता है? इस तरह, ऐसे ये क्या बन गई? psi1 प्लस psi2, ऐसे ना। मतलब ये है कि इन 2 के मिलने से इसकी जो है ना लेंथ बढ़ गई। इसको कहते हैं क्या? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आई बात? कंस्ट्रक्टिव मतलब तामीर करना, पहले छोटे थे फिर क्या हो गए? बड़े हो गए, 2 के मिलने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ये है क्या, ये ऑर्बिटल है। ये क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिटल होते क्या है, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी चार्ज वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ऐसी मतलब जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, उसको कहते हैं ऑर्बिटल्स। उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। समझ आई बात। ये वेव की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो उस शक्ल में क्या होता है, दोनों मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं। क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद आता है अगर इस तरह, सॉरी, अगर मैं इस तरह बना दूं, ये इस तरह, यहाँ पे दूसरा, अगर मैं लगा दूं माइनस, पहले था क्या प्लस, ये इक्वल तो नहीं है, खैर मैं इक्वल बना देता हूँ, फिर कहेंगे सर इक्वल तो है नहीं, कैसे कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, इज इक्वल टू, ये क्या बनाएंगे, अगर प्लस होगा साई वन माइनस साई टू हो तो क्या बनेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल करके खाली लाइन ही बच जाएगी। वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, खाली लाइन बचेगी। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, बढ़ा देंगी, प्लस हो रही है, क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। डिस्ट्रक्टिव में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये साई वन है, ये साई टू है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव। क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हुई बात, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बात क्लियर हुई। When two waves combine with each other they form constructive interference। जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां कोई भी लास्ट में कुछ शो नहीं होता। समझ आई बात की। ये प्रोबेबिलिटी, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑर्बिटल्स। ये क्या है, ऑर्बिटल्स। समझ आई बात की। ऑर्बिटल्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन विच द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ऐसी मतलब जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हो, सबसे ज्यादा हो, ठीक है, उनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर है। अच्छा, अच्छा जी, इसके अलावा आपको एक मजे की चीज बताने जा रहे हैं। वो क्या सर जी, वो ये है कि आप फार्मूला लिख ले, वो आपको बताएगा, क्या बताएगा सर, नंबर #3, वो बताएगा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। ये पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ आएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ओवर 2। ये फार्मूला नोट कर ले जल्दी से। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ओवर 2। समझ आई, क्लियर है। अच्छा, ये फार्मूला नोट कर लें। इसकी समझने के बाद मेन चीज इसी पे घूमेगी सारी, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ इसी पे घूमेगा। चलो #4 लिखते हैं। सर ये समझाया तो नहीं हमने, ये क्या लिखवाया, ये पूरी वीडियो देखो देखो तो समझ आएगा। ऐसा थोड़ी ना है एक लाइन लिखे तो समझ आ जाए, खुशी से बैठ जाओ। #4, #4 ये कहता है कि अगर आपने दो वेव्स को मिलाया, ये एक ये दो, ठीक है, ये एक ये दो ऑर्बिटल हैं आपके पास, ठीक है, वो आपस में मिले, प्लस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस। तो किस तरह बनेंगे, वैसे तो इनको इस तरह लिखते हैं, ये छोटा शो करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। ये वो जगह है, खाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नूडल प्लेन। क्या कहते हैं, नूडल प्लेन। ये वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, है, माइनस हो जाएंगे। समझ आई बात। बॉन्डिंग में ये एक दूसरे के न्यूट्रल प्लेन दो है, तो एक बार याद रखिएगा, ये आपको बुक्स नहीं बताएंगे, # लिख लें, ये आपको बुक्स नहीं बताएंगे, रजिस्टर पे नोट कर लें। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में जितने भी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में जितने भी न्यूडल प्लेन्स होंगे, उनमें उनमें से आप एक कर देंगे प्लस, वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ये समझ नहीं आ रहा, अभी समझाता हूं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल
मतलब यह है कि अगर ये बॉन्डिंग है, इसके न्यूट्रल प्लेन कितने हैं? दो। इसके न्यूट्रल प्लेन कितने हैं? दो। अगर ये एंटी बॉन्डिंग होता तो इसके साथ +1 करते तो उसकी ये बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग के न्यूट्रल प्लेन कितने आते? 2 + 1 3, 2 + 1 3। एमसीक्यूज में आ गया कि हाउ मेनी न्यूट्रल प्लेन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑफ, कोई भी दे दिया, वो कहेंगे बॉन्डिंग के इसके न्यूट्रल प्लेन थे दो, एंटी बॉन्डिंग के न्यूट्रल प्लेन कितने होंगे? 3। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दें उसके न्यूट्रल प्लेन है 5, अगर कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे रहे हैं उसके न्यूट्रल प्लेन बॉन्डिंग में 5 है, तो आपसे पूछें कि इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे? 6। समझ आ रही है बात? अगर आपसे कहें कि मेरे पास मॉलिक्यूल है, मैं कह दूं उसकी एंटी बॉन्डिंग में 10 न्यूट्रल प्लेन है, एंटी बॉन्डिंग में 10 न्यूट्रल प्लेन है, तो आप मुझे बताओ उसकी बॉन्डिंग में कितने न्यूट्रल प्लेन होंगे? उसकी बॉन्डिंग में 9 होंगे। समझ आई? 11 नहीं कहना, मैंने एंटी बॉन्डिंग वर्ड कहा है। एंटी बॉन्डिंग में 10 है तो बॉन्डिंग में कितने होंगे? 9। समझ आई बात की? जागो थोड़ा सा बच्चों, क्लियर है? अच्छा, ये तो छोटी छोटी बातें थी, इसके पॉइंट्स की बातें थी। आप जरा बात करते हैं मेन पे। तो अगर आप वहां पीछे से सारा बोर हो रहे हैं तो अब मजा आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एमओटी की, एमओटी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके? ऑर्बिटल्स की। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स की किनके है? किनके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी वो सीखने वाले हैं। वो होती है बच्चों 1s 1s, ये बताता हूँ किस तरह करना है। 1s 1s 2s 2s, ठीक है। उसके बाद 2px 2p इज इक्वल टू 2py। उसके बाद 2pz 2pz, ठीक है। उसके बाद 2px इज इक्वल टू 2py। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे आपने क्या लिखना है? सिग्मा सिग्मा स्टार, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा स्टार, ठीक है। यहाँ पे पाई, ये भी पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई स्टार, यहाँ पे पाई स्टार। उसके बाद लास्ट में आता है 2pz सिग्मा स्टार। अब ये सिग्मा स्टार क्या है, पाई स्टार क्या है? सिग्मा कहते हैं बॉन्डिंग को, ये जो लगा हुआ है सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, ये पाई है, ये पाई है, सिग्मा है, पाई स्टार है, पाई स्टार है, सिग्मा स्टार। ये क्या है? जहां पे स्टार नजर आ रहा है वो है एंटी बॉन्डिंग। वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग। आपको बताता चलो, जहां पे स्टार नजर आ रहा है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी ज्यादा है। जहां पे आपको स्टार नजर आ रहा है, मतलब सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, आपसे पूछे इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। आपसे पूछे इनमें से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कौन सा है, बॉन्डिंग होगा सिग्मा वाला और सिग्मा स्टार वाला होगा एंटी बॉन्डिंग। स्टार वाला क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, समझ आ रही है बात की? एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा वाला बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा वाला बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग। पाई और ये पाई दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, 2px 2px और 2 पाई 2py, इनकी एनर्जी इक्वल है, इक्वल लगा दिया। सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग वाला, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी इक्वल। ये उसके बाद क्या आता है? पाई स्टार 2pz, इनकी एनर्जी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? इसकी। और आपको बता दें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लेस देन और इक्वल देन 14 एटम। आई रिपीट, ये मॉलिक्यूल्स की जैसे जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल, मैं कहता हूं H2 है, अच्छा इसके अलावा इधर लिख रहा हूं Li2 है, ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। हीलियम, हीलियम का पाया तो नहीं जाता, बट फिर भी इस तरह मैं लिख रहा हूं कि इस तरह हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सोडियम, सोडियम का तो नहीं होता खैर, हाइलियम और मैग्नीशियम, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन की बात कर ले, बोरॉन का 10 होता है, B2 8 होता है, ठीक है, Be2। अब ये है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग,
मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। H2Li2 He2 B2 अगर सिंगल लिखता मैं ये H वो होता एटम, अगर मैं सिंगल लिखता Li वो होता एटम, अगर मैं सिंगल लिखता He वो होता एटम, ये सिंगल B लिखता वो होता एटम, ये सिंगल लिखता B वो होता एटम, वो होता एटम। ये अगर डबल नजर आ रहे हैं वो है मॉलिक्यूल। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और तरह से, इनकी होगी इस तरह। अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उनकी इस तरह। समझिए आपको पता है एस में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितना है 5 6, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पी के सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसके होते हैं 3, इसके कितने होते हैं 5, इसके होते हैं 7। ठीक है, इस तरह समझ आ रही है बात। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। वैसे हम पी तक ही काम खत्म कर देंगे, पी तक ही काम खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसके अंदर। समझ आई बात की। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं आपको कहूं हाइड्रोजन सैंपल के लिए, पहले मैं उसको उधर लिख दूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, फिर आपको सैंपल के साथ समझाता हूं। ठीक है, सैंपल के साथ समझाता हूं, क्लियर करवाता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो आप देख रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहीं पे मेन टॉपिक यही है एमओटी का। कैसे 1s 1s 2s 2s, अच्छा 2px 2py 2p z, अच्छा 2px इज इक्वल टू 2py। ठीक है, उसके बाद 2pz, यहाँ पे सिग्मा स्टार, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा स्टार, यहाँ पे पाई स्टार, अच्छा यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई स्टार। ठीक है, यहाँ पे पाई स्टार। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा स्टार। क्लियर है बात। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है, लेस देन इक्वल और लेस देन 14। अच्छा, मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहां से देखनी है सिग्मा 1s2, सिंपल सिग्मा 1s2। अगर मैं यहां से इस तरह लिख लूं H2 प्लस, इसका एटॉमिक नंबर 2 बन रहा था हाइड्रोजन का, तो प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो 1 बच गया, तो क्या बचेगा सिग्मा 1s1। ये सिग्मा ये इस तरह लगाते हैं आप, उस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी 1s2 2s2 2p6 इस तरह नहीं करनी, आप सिग्मा स्टार लगाना है, सिग्मा स्टार लगाना है। समझ आई बात, सिग्मा स्टार लगाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s1 क्यों है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर मैं लिखूं H2 -1 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s1। समझ आई बात की, सिग्मा 1s1 सिग्मा 1s1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाएंगे। ये बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की, H2 लिखा एटम्स की नहीं, खाली H नहीं लिखा, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होगी, समझ आई, इस तरह होगी, देख ले, नोट कर ले इसको। ठीक है, सिग्मा 1s2। अब हम बात करते हैं स्टेबल कौन सा होगा, इनमें से स्टेबल कौन सा होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने अभी लिखवाया है आपको, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ओवर 2। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल आपको बता दो, जहां पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, जहां पे स्टार है, सॉरी जहां पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग, जहां पे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे मैं कहूं कि 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार है नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 है, और एंटी बॉन्डिंग नहीं है 0 है, तो ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको देखें, कोई स्टार है नहीं है, मतलब ये सारे बॉन्डिंग है, तो 1 - 0 ओवर 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 0 है, कोई एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला है ही नहीं इसमें, तो क्या आएगा 1 ओवर 2। इसका देखें, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितना है, तो स्टार वाले कितने हैं 1, तो मतलब एंटी बॉन्डिंग 1। बॉन्डिंग होता है विदाउट स्टार,
समझ आई बात, वो बॉन्डेड होता है, एटम जो होता है वो बाउंड होता है, और जो स्टार वाला होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। इसीलिए मैंने लिखा कि एन बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 1, तो इधर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2। समझ आई बात की, स्टार वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग और विदाउट स्टार वाले वो बॉन्डिंग। इस फार्मूले से हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकाल रहे हैं। अब सवाल मेरा ये है कि ये इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 1/2 आया, इसका आंसर भी 1/2 आया। अब इनमें से क्वेश्चन आता है कि स्टेबल कौन सा होता है। स्टेबल मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है विच इज मोर स्टेबल, अरेंजमेंट H2 ग्रेटर H2 पॉजिटिव या H2 -1 से, या इस तरह आ जाए H2 ग्रेटर देन H2 -1 ग्रेटर देन H2 +1, ये इस तरह आ जाए H2, इस तरह अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे। साइड से नजर आ रहा है, मैं चेक कर लूं, हाँ नजर आ रहा है, बहुत अच्छे। अब इस तरह अरेंजमेंट आ जाए, आपसे पूछे कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है। पहले तो बच्चे बात यह है जिसके बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूं। स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका 1 है, इसका 1/2, इसका 1/2, मतलब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, H2। ऐसे सबसे ज्यादा H2। बात करते हैं इनकी, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इनमें सबसे ज्यादा H2 -1 होगा, H2 पॉजिटिव वाला होगा, कौन सा होगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ रहा है। इसके लिए बच्चों आपने चेक करना है जिसके पास एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग इधर किसके पास है, स्टार वाले के पास होता है, वो लेस स्टेबल होगा। आई रिपीट, जिसके पास आपको स्टार वाले इलेक्ट्रॉन नजर आए, स्टार वाले आपको एंटी बॉन्डिंग नजर आए, वो लेस स्टेबल होगा। जिसके पास, जरूरी नहीं है कि इधर आ जाए उधर भी हो सकता है, जिसके पास ज्यादा आ जाए, जिसके पास ज्यादा आ जाए वो लेस स्टेबल, मींस इसके पास है क्या, इसके पास है एंटी बॉन्डिंग, इसके पास 0 एंटी बॉन्डिंग, इसके पास 1, तो स्टेबल कौन सा होगा आपके पास, H2 के बाद H2 पॉजिटिव, उसके बाद H2 नेगेटिव। आप समझिए बात की, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करेंगे कि एंटी बॉन्डिंग इसमें कितने हैं, जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा वो अनस्टेबल, जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा वो अनस्टेबल, समझ ली बात की, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम वो स्टेबल होगा। सबसे पहले तो आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लिया, फिर अगर इक्वालिटी आ जाए तो आप एंटी बॉन्डिंग चेक करेंगे, तो इनमें कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं। समझ ली बात की, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिए, चलो जी। अच्छा, ये तो ही बात यहां तक क्लियर। अब कुछ और एटम्स करते हैं। हीलियम का करके देखते हैं। He होता तो नहीं है बॉन्ड ऑर्डर, में बना के देखता हूँ। हीलियम का वैसे 2 होता है तो इसका मतलब इसका 4 आएगा। 4 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहां से करनी है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, आ गए, पूरे हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड क्या होगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग भी 2/2 इज इक्वल टू 0, मतलब डू नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो है कि वो मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। आई रिपीट, रजिस्टर पे नोट करते जाएं, छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको वैसे पता है कि हीलियम जो है ना नोबल गैस है, नोबल गैस इस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती, इसीलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर आया 0, बॉन्ड ऑर्डर आया 0। क्लियर है बात। अच्छा, अब बात करते हैं लिथियम की, अब बात करते हैं लिथियम की। Li3, इसका एटॉमिक नंबर 3 आता है, Li2 अगर आ जाए तो हो जाएगा 6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या बचा हमारे पास सिग्मा 2s2। बस सिग्मा स्टार तक तो गए नहीं हम, सिग्मा स्टार तक तो गए नहीं हम, यहां तक रुक गए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 का एटॉमिक नंबर 2 2 2 6। चलो जी 6 आ गए। अब इसका एटॉमिक नंबर चेक करें, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर चेक करें। बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने, 1
2, 4 minus 2 over 2, 2 over 2 is equal to 1. बॉन्ड ऑर्डर क्या आया इसका 1. अगर मैं लगा दूं Li2 प्लस 1 तो इसके 5 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 5 बच गए, तो क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s1. ऐसे बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो गया 1/2, क्योंकि ये इससे कैंसल, सिग्मा और सिग्मा स्टार एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे. देखें ना 2 + 1 3 - 2 over 2 is equal to 1/2. ठीक है, फार्मूले से निकालते हैं, बार बार निकाल के दें ऐसी को अच्छी बात नहीं है, ना ही हम इतने अच्छे हैं. Li -1 हो, पॉजिटिव 1 हो गया -1, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया तो 7 हो गए. 7 हो गए तो क्या आएगा इसके पास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2. ठीक है, सिग्मा स्टार. ओ लाइट चली गई, लाइट चली गई. 1 मिनट मैं डोर ऑन कर लूं, डोर को ओपन कर लूं. चलो कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, चेक कर लूं. हाँ दिखाई पड़ रहा है. -1 आ गया तो पहले 6 था, अब 7 हो गया. 7 के किस तरह 2 2 6 हो गया, तो इधर क्या आएगा सिग्मा स्टार, यहाँ पे आएगा 2 सिग्मा स्टार 2s1. अब देखें 7 पूरे हैं, 2 2 2 1 7 पूरे हैं. अब चेक करें कि 2 2 2 यहाँ ये वाला सिग्मा स्टार से कैंसल, ये सिग्मा ये तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. चलो ऐसे चेक करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. 2 बॉन्डिंग 2 and 2 4 बॉन्डिंग वाले 4 प्लस होता है कि माइनस. अच्छा एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 and 1 3/2 is equal to 1/2. 1/2 आया नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 1/2. अब चेक करें लिथियम Li पॉजिटिव और Li नेगेटिव 1 में सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपको पता है 1 वाला होगा, Li2 होगा. यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल. उसके बाद कौन सा आएगा 1/2, ये वाला कि ये वाला. अब चेक करें जिसमें एंटी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वो लेस स्टेबल. एंटी बॉन्डिंग इसमें चेक करें कितने हैं, एक ये नजर आ रहा है, ठीक है एक है. इसमें चेक करें एक ये 2 है, इसमें नीचे वाले में 2 है, तो इसका मतलब कौन सा स्टेबल होगा Li पॉजिटिव 2 उसके बाद Li नेगेटिव 1. क्लियर है Li2 क्लियर है. जिसमें एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा ज्यादा होंगे वो सबसे कम स्टेबल. इसको रेज कर दो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इश्यू हो जाएगा. अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, सॉरी थोड़ी बहुत और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, फिर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात करते हैं. अच्छा थोड़ी बात और है, मैं कहता हूँ थोड़े बड़े मॉलिक्यूल लेते हैं. N2 कौन कितने होते हैं, N में होते हैं 14 7, तो N2 जब हो जाएगा तो वो जाएगा 14 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से चेक करें. सिग्मा 1s2 ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2 ठीक है, सिग्मा 2s2 ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2 ठीक है. उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2 पाई 2p y ठीक है, इधर 2 आ जाएगा. उसके बाद सिग्मा 2p z, वैसे इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 14 वाला आ रहा है 2p2. समझिए देखें 14 है 2 2 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके थे कितने 14. यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो इसमें 2 ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब बात करते हैं कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा. वैसे आपको पता है नाइट्रोजन 3 बनाता है, क्या 3 बॉन्ड बनाता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है. अच्छा चेक करते हैं यहाँ पे क्या 3 आंसर आता है. बॉन्डिंग चेक करते हैं पहले 2 + 2 +2 +2 +2 मतलब 2 and 2 4. एंटी बॉन्डिंग नहीं चेक करा, स्टार वाली नहीं चेक करा. 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8 and 2 10 माइनस क्या आएगा एंटी बॉन्डिंग चेक करें 2 2 4 -4 इज ओवर 2 6/2 इज इक्वल टू 3. मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हुआ N2 का 3. बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 3. अगर इधर मैं लिख देता N2
-1, तो वो कितने हो जाते हैं 15। अगर 15 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक इजाफा करते हैं, सिग्मा स्टार 2p(x), सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2p(x), बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही होती। पाई स्टार ये वाला तो 0 रहेगा, 2py यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिर्फ एक ही इजाफा करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N2 की तरह, सिर्फ एक इजाफा रहेगा 2px का 1। समझ गई बात। अब एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 5 हो गया, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 5 आ गया, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2 2 4 5/2 ही लिख देते हैं चलो। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं N2 +1 का मतलब एक चला गया तो 14 से फिर कितना हो गया 13 हो गया। पहले N2 नॉर्मल था कितना 14, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो कितना हो गया 15, वो इस तरह। अगर एक चला गया तो कितना हो गया 13 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर 1 आ जाएगा, सिर्फ 1, मतलब 2 सिग्मा 2p(z) में 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 5/2, और इसकी चेक करें 8 तक मैं के लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 के ठीक है। या ये समझने के कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, के डैश कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक, तो आगे मैं लिख देता हूँ पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, ये 2 उसके बाद सिग्मा 2pz इधर आ जाएगा 1, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 9 10 11 12 और 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर चेक करें, बॉन्ड ऑर्डर में ये के जो लिखा होता है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, यहां से चेक करना है आपने। 2 2 4 4 और 5 बॉन्डिंग है, -0 एंटी बॉन्डिंग ओवर 2 5/2 इस तरह आएगा। के का मतलब होता है ये जितनी भी हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जैसे ये 2 है ये 2 है, ये बॉन्डिंग का ये एंटी बॉन्डिंग का कैंसिल, ये बॉन्डिंग का ये एंटी बॉन्डिंग का कैंसिल, फिर यहां से चेक करना है, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, ये जो बचे हैं उनको काउंट किया हमने। समझ आई बात की, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल। अच्छा इसका 5/2, इसका भी 5/2 आया। अच्छा इसका N2 का आया 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा N2, उसके बाद इस 5/2 और उस 5/2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन N2 + 1 ग्रेटर देन N2 + 1, उसके बाद आता है N2 - 1। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। ये इस तरह के एमसीक्यूज देते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है। अच्छा ये था, बात करते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेस देन 14 तक थी, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लेस देन 14 तक थी तो मुझे एक बात बताएं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर 15 की बनाई है, क्या ये वैलिड है। मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 14 तक थी, 15 तक बच्चों अगर आ जाए इस तरह से, जो 14 से निकली है, देखो ना इसका मेन था 14 वाला, इसके इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 15 हुआ, अगर 14 से निकल के आए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली करेंगे 14 वाली, चाहे जितने भी बार जाए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही करोगे। अच्छा अगर बात करते हैं सेम ऑक्सीजन की O2, इसके कितना होता है O2 का 8 8 16। अच्छा इधर O2 का -2 लिखूं, -2 लिखूं तो वो हो जाता है 14। उसके बाद O2 सॉरी ये O2 माइनस लिखूं तो होता है 18, O2 +2 लिखूं तो वो होता है 14। अब सवाल यह है 16 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको फॉलो नहीं करेगा, ये O2 -2 वाला 18 आता है इसको फॉलो नहीं करेगा। अगर +2 आया उसका एटॉमिक नंबर 14 हो जाता है, उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इसको फॉलो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो 16 वाले से निकला है, क्योंकि वो 16 वाले से निकला है इसलिए उसको फॉलो नहीं करता। समझ आई बात की, 16 वाला है, 16 वाले से 18 वाला हुआ, इसको फॉलो इसलिए नहीं करता 14 वाले को। लेकिन जब ये 14 हुआ, 14 को चाहिए था कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करे, लेकिन नहीं कर रहा। रीजन ये है कि वो 16 वाले से ही निकला है,
सेम इसी तरह n2 था आपका 14, 14 वाला जब 15 हुआ तो इस 16 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नहीं आएगा, बल्कि आएगा किस में, 14 वाली इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। जो जहां से निकला है उसी को फॉलो करेगा, जो जहां से निकला है उसी को फॉलो करेगा। ये 14 से निकला है तो 14 वाली को ही फॉलो करेगा, चाहे 15 और 16 हो, जितना बन जाए। लेकिन जो 16 से निकला है चाहे कम जितना हो जाए वो 14 वाली को फॉलो नहीं करेगा। समझ गई बात की? अच्छा, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की किस तरह करें जब ये इसको फॉलो ही नहीं कर रही। नाइट्रोजन की तो ठीक है 1s2 2s2 2p इस तरह फॉलो कर जाएंगे। बात करें सर इसको कैसे हम फिल करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू, किस तरह करें बच्चों? उसके लिए सिंपल सा फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, उसको फॉलो कर लें। सिंपल सा, ज्यादा बड़ा नहीं। देखें यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूं सेम उसी तरह, एक चेंजिंग है बस, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बाई 2px। इसकी जगह ये जो पाई, अच्छा यहां से लिखते हैं पाई 2px, पाई 2p इज इक्वल टू पाई 2p y। यहां से इससे पहले आपका क्या आएगा, ये वाला 2pz, 2pz सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। समझ गई बात की? सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे की वैसे, सिर्फ यही एक चेंजिंग है कि यहाँ पे पाई 2px, यहाँ पे पाई स्टार नहीं है सॉरी, पाई 2px पाई 2py, उसके बाद ये जो है सिग्मा 2pz ये वाला इससे पहले आ जाएगा। वो होगी किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रेटर देन 16 या इक्वल देन 16 की। सिर्फ 2pz इससे पहले आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है ऊपर वाला? हाँ कैमरा ठीक काम कर रहा है। सिर्फ 2pz इससे पहले आ जाएगा, बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे होगी। 16 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप और 2 की करके देखें, 16 होता है, करके देखें, पुट करें, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, अच्छा इधर भी 2, इधर भी 2, कितने हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 और 10 11 12 13 14। उसके बाद कितना क्या बचा हमारे पास, पाई स्टार, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। क्या बचा हमारे पास, 1 1। अलग रहेंगे, अलग अलग, सेम स्पिन में नहीं रहेंगे, अलग अलग सेपरेटली लाएंगे, हॉर्न्स रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, कितना आप 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 16 पूरे हो गए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह है। समझ गई बात की? सिर्फ 2pz स्क्वायर, 2pz पहले आ जाएगा, किससे, 2px 2py से। क्लियर है बात? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी तरह होगी। बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर की। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और तरीका बता दूं बॉन्ड ऑर्डर का। बार बार बॉन्ड ऑर्डर निकालते रहेंगे, उससे अच्छा सा फार्मूला दे देता हूं, ठीक है। 10 11 12 13 14, 10 से आप 1 2 3 नहीं इस तरह नहीं, 10 1 1.5 2 12 का 2 2.5 उसके बाद 3। ये बॉन्ड ऑर्डर है आपका। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा ट्रिक यही है, सिंपल सा ट्रिक यही है। किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो आप कहें उसका बॉन्ड ऑर्डर 1, किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो आप कहें उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, किसी का आपका बॉन्ड ऑर्डर 12 है तो आप कहें उसका एटॉमिक नंबर 2, किसी का 13 है तो आप कहें 2.5, किसी का 14 है तो आप कहें 3। अच्छा तो इस तरह मैं थोड़ा ऊपर नहीं चले गया हूं, इधर 2 2.5 और 3। अब क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर यहां से 3 होगा, अब नीचे आएंगे फिर 15 से, फिर कम होता जाएगा, 15 में 2.5। अरे मैं यहाँ पे लिख लूं, अब मैं यहाँ से 14 लगा दूं, 15 16 17। देखिए यहाँ पे क्या था 3, फिर क्या हो गया 2.5, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1.5, फिर 18 पे क्या हो जाएगा 18 पे 1। इसी तरह फिर आगे जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे। नजर आ रहा है साइड वाला? हाँ नजर आ रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह 10 से 1 2 1 1.5 0.5 बढ़ते जाएंगे। इस तरह मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आप डायरेक्ट 16 को देख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे सर 2 है। एमसीक्यूज में छोटे छोटे एमसीक्यूज में ये वैलिड है। जैसे मैं कहूं कि इस तरह एमसीक्यूज दे दूं कि O2 है हमारे पास ए, बी हमारे पास है O2 -2, सी है हमारे पास O2 +2। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका तरह के एमसीक्यूज आ जाए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो बच्चे क्या करते हैं? तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। इस छोटी सी ट्रिक को देख लें, आपको पता चल जाएगा। O2 का कितना होता है? 16। 16 कितना है हमारे पास? 2। अच्छा O2 -2, -2 कितना होता है? 18। 18 का कितना है? 1। ठीक है, उसके बाद क्या है? O2 +2 का कितना होता है? मतलब 2 कम हो गए, 14। 14 का कितना है? 3। तो सबसे ज्यादा आपको बॉन्ड ऑर्डर किसका नजर आ रहा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3 है। सबसे लीस्ट किसका होगा? सबसे कम जो आपको नजर आ रहा हो 16 14। इधर 16 और 18 में सबसे ज्यादा 18 का कम है, 1 है बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह बच्चों आप फाइंड करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर किसका कम किसका ज्यादा है। समझ आई बात की? ये बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर आप बार बार फाइंड करते रहे, इससे बेहतर है 10 11 12 13 14। 14 को बेस बना के फिर ऊपर से क्या करते जाए? कम होते जाए, नीचे फिर कम होते जाए। 14 के बाद 15 16 17 18। 14 आपकी बेस है। मैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बनाऊंगा अगर फिर से आपको समझाने के लिए कि 14 आपकी बेस है 3, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3। ऊपर जाए तो लेस होती जाएगी 2.5, फिर आएगी 2, फिर आएगी 1.5, फिर आएगी 1। नीचे अगर आए तो क्या होगा? इधर 2.5 सेम उसी तरह 2, फिर 1.5, फिर 1। इसी तरह मतलब ये 14 है, 16 17 18, उसके बाद इस तरह बढ़ते आएंगे। ऊपर जाए तो 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10। 10 पे 1 आ रही है। ठीक है, इस तरह समझ आई बात की? क्लियर हुई बात? बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हुआ? निकाल लेंगे शॉर्टकट में। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर में, इसको रेज कर देता हूँ आपको अच्छी तरह से। देखते हैं, चेक करते हैं आता है कि नहीं। आप बताइएगा मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? N2 A, B है N2 -2, C है N2 +2। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? बताए मुझे, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? ए बी सी। N2 का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 14। 14 का मैंने न्यूट्रल बताया था, बॉन्ड ऑर्डर 3। 14 में 2 प्लस करें कितना हो गया? 16। 16 का बॉन्ड ऑर्डर चेक करें कितना है। अगर आपने अभी लिस्ट बनाई हुई है तो आपको फौरन पता चल जाएगा इसका 2 होता है। ठीक है, इसका 16 का 2 होता है। अच्छा बॉन्ड लेस देन 2 करें तो फिर इसका कितना हो जाएगा? चेक करें कितना। पहले तो आप चेक करें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर +2 आया हुआ, तो ये 12 एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा। तो 12 के कितने आते हैं? 12 के कितने आते हैं? वो भी 2 आता है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? बॉन्ड ऑर्डर N2 का। ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि भाई किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, समझ आई बात? अगर सेम इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर इस तरह एमसीक्यूज पूछ लें कि CO इसका कितना है? ठीक है, CN बी ऑप्शन इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर? अच्छा बी। सी ऑप्शन पूछ लें, CN -1। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो कैसे निकालेंगे? CO कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर और इसका 8। 6 + 8 कितना होता है? 6 + 8 14। इसका चेक करें कार्बन 6 और 7। 6 + 7 कितना होता है? 13। इसका चेक करें 6 + 7 और एक इलेक्ट्रॉन फिर से लिया इसमें तो +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बॉन्ड ऑर्डर किसका? एक ए का एक सी का। क्लियर हुई बात? एक ए का एक सी का। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह फॉलो करेंगे जो अभी लिस्ट मैंने बताई है। 14 पे 3, ऊपर जाएंगे कम 0.5 कम, नीचे आएंगे 0.5 कम। क्लियर है बात? क्लियर है बात? रेज कर दूं? चलो जी, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। अब मेन चीज जो रहती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। चलो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक जो हमें MOT बताती है। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक
डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, ये सबसे पहले एक होता है अट्रैक्टिव, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और दूसरे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि आप बताएं O2, ए ऑप्शन, दूसरा पूछते हैं बी ऑप्शन O2 पॉजिटिव 2, सी ऑप्शन पूछते हैं O2 नेगेटिव 2। अब पूछते हैं कि इसमें से कौन सा आपका डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, हमें क्या पता इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है। बच्चों आप इसको याद कर ले, मैं आपको बताता हूँ। डीपी डायमैग्नेटिक वो होगा जो पेयर्ड होगा लास्ट में। क्या होगा, पेयर्ड। कैसे पेयर्ड की बात करो, अगर मैंने कहा कि H2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2, ऐसे आएगा ना सिग्मा 1s2, तो ये लास्ट में पेयर्ड है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हैं उसको कहते हैं पेयर्ड। पूरे इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो वो नहीं, दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, लेट्स सपोज इस तरह आ गया 2px लास्ट में आ गया इज इक्वल टू 2py, यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1। अब ये देखें क्या ये पेयर्ड है, नहीं, इसके 1 है इसके 1 है, पेयर्ड होने के लिए कितने चाहिए, 2। अगर पेयर्ड नहीं है तो वो आपका आता है पैरामैग्नेटिक। ये अट्रैक्टिव होते हैं, ये रिपेल करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है पेयर्ड है, वो इलेक्ट्रॉन इनको नहीं चाहिए, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब अगर आपके पेयर्ड आ जाए तो वो आपके क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड हो तो वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद चेक करेंगे भाई कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है। समझ आई बात की, समझ आई बात की। खुद से कमेंट में मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद मुझे ये बताएं ये डायमैग्नेटिक इनमें से कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है। 2 क्वेश्चन आपके जिम्मे लगा रहा हूं, और आपको ये भी बताता चलूं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल देन 16 वाली होगी। एक इसका बताया मुझे, दूसरा मुझे बताया पहला क्वेश्चन, दूसरा मुझे बताएं इसका N2 नंबर ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन N2 पॉजिटिव 2, सी वाला ऑप्शन N2 नेगेटिव 2। आई थिंक नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके जिम्मे लगाया, O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव 2, उसके बाद N2 पॉजिटिव 2 N2 नेगेटिव 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने इधर लिख दिया, फिर आप कहेंगे सर बुला दिया हमें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रेटर देन 16 वाली, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इक्वल और लेस देन 16 वाली, 14 वाली, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है। डायमैग्नेटिक अगर ये मैंने एक्स वाई को लगा दिया, अगर आपके पास सिग्मा 1s1 या सिग्मा 2s1 अनपेयर्ड कोई भी है तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। अगर 2 पूरा लिखा हुआ है, 2 पूरा, इधर भी 2 पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो क्या आएंगे, डायमैग्नेटिक। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायमैग्नेटिक कौन सा है, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है दोनों का। ये सारे के सारे 6 आइटम आपको दे रहा हूं, ये बताएंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन आपके जिम्मे लगा रहा हूं, या मुझे कमेंट में बताएंगे या मुझे मेल करके बता दें। कमेंट में बता दें, मैं कमेंट चेक करता रहता हूं, वहां पे आपको बता दूंगा कि ठीक है कि गलत है। अच्छा बात करते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी जो आप देख रहे हैं, इस वजह से भी बनाना किसको आता है। सबसे पहले 1s2, ये ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये 1s, ये भी 1s, ठीक है। दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके इधर बना देते हैं बॉन्ड। अच्छा ये बॉन्ड बन गया, ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। ये 1s है, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये इस तरह डायग्राम थोड़ी मेरी वीक है, फिर भी काम चलाएं। ये इस तरह, ये इस तरह। अगर मैं इसको 2s लगा लूं, इसको 2s, तो यहाँ पे भी 2s, सिग्मा 2s,
ये भी सिग्मा स्टार 2s। ये है क्या, ये वाले ऑर्बिटल हैं आपके, कौन से, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाले क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे मैंने सिग्मा वगैरह नहीं लगाया, यहाँ पे देखो सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, ये लगाया। इसके बाद बॉन्ड एनर्जी किस तरह आती है, बॉन्ड एनर्जी इसके बाद आती है, नोट करा अच्छी तरह से, बताता हूँ ये किस तरह फिल करना है। उसके बाद आता है पी एक्स एक्स वाई, ये पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स, सॉरी पहले बना तो लूं बॉक्स, ओहो इतना सर भूल जाते हैं आप। अच्छा पी जेड पी वाई पी एक्स। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले नीचे 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 पी एक्स, दो बॉक्स बनेंगे पी एक्स और पी वाई के। कौन कौन से, सिग्मा, ये पाई है, ये भी पाई है। अच्छा उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे ये बनेगा एक बॉक्स इधर, इस तरह का बना लो अगर, ये बनेगा पी जेड, टू पी तो खैर नहीं लिखता, पी जेड कौन सा होगा, सिग्मा। फिर ऊपर चले जाए, यहाँ पे क्या आएगा, दो पाई स्टार पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार पी वाई। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी एमसीक्यूज में आ जाए तो वो होती है सिग्मा स्टार पी जेड। चेक करें। अब सवाल यह है कि सर इसको फिल कैसे करते हैं। फिल इस तरह करते हैं बच्चों, आसान सा तरीका है। H2 था ना आपके पास, H2 दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एक H था एक H था, आपके पास बना के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s2, ऐसे ना, एक S मिला एक S मिला, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें था एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, दोनों मिलकर इधर क्या बना रहे हैं, सिग्मा 1s2, ऐसे ना। तो सिग्मा स्टार इसका 0 है, सिग्मा 1s2 इस तरह फिल करेंगे। अगर 2s2, ये इधर 2s आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह फिल हो जाएगा। अगर 4 एटम इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं तो आप 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, सेम इस तरह 2p(x,y) में जितने हैं वो फिल करते जाएंगे। समझ गई बात की। सिंपल मैं आपको फिल करके देता हूँ N2 की, N2 की मैं आपको फिल करके दे रहा हूँ, फिर आप इस तरह बनाएंगे। N2 का होता है 14 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s2 सॉरी 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद 2p x पाई आता है इधर इज इक्वल टू पाई 2p y, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिग्मा 2p z, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार, पहले चेक तो कर ले पूरे आते हैं कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 11 12 13 14, बस यहीं पे पूरे आ रहे हैं, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहें कि एनर्जी ऑर्डर में लिखें। सबसे पहले 1s2 था, 1s हो गया पूरा। उसके बाद ये भी 1s सिग्मा स्टार है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर दो, इसके अंदर दो, एक इसके अंदर आ जाएंगे 1s2 क्लियर है बात। ये टोटल कितने हैं, 4, 2 and 2 4, 2 and 2 4, दो 1 सिग्मा 1s के, दो सिग्मा स्टार 1s के। अब इनकी बारी है 2s की, जहां पे 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, सिग्मा 2s2 में सिग्मा स्टार 2s2 में, क्लियर है। अब बात करते हैं 2px 2py 2pz में। 2px 2py दो दो इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अगर चेक करें कि इधर सिर्फ पाई 2px पाई 2py पाई 2px, यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं लगाया, स्टार नहीं लगाया, तो इधर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये ख्याल कीजिएगा। कैसे कैसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन pz से मिलेंगे तो ये वाला तो आपको पता है इधर बन जाएगा, इधर px py वाले मिलेंगे, ये वाले इधर। अब ये बताओ सिर्फ पाई 2px पाई 2py वाले मिल गए और स्टार वाला इधर कोई लगाया नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन ही लगाए। इधर कितने थे टोटल, 1s2 में 2s2 में 4, 1 2, ये 2 2 4 है, पूरे 4 आए हुए हैं। 2 वाले में कितने थे, 2 2 4 4 है, उसकी बाइंडिंग भी थी, एंटी बाइंडिंग भी। इसके टोटल कितने थे, 6 एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका 6, तो वो सारे बाइंडिंग है, एंटी बाइंडिंग कोई नहीं है। चेक करें इधर एंटी बाइंडिंग वाला कोई है, स्टार वाला है कोई,
नहीं है, इससे आप पुट करेंगे। समझ आई बात, समझ आई बात। चलो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने आपको अगेन याद दिला दूं। O2 ए वाला, बी में O2 पॉजिटिव टू, सी वाला O2 नेगेटिव टू। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में N2 बी में N2 पॉजिटिव टू, सी में N2 नेगेटिव टू। इस दोनों की आप क्या करेंगे, इन 6 आइटम आपको दे रहा हूं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी बॉन्ड लेंथ और इनकी डायग्राम, इस तरह की एनर्जी डायग्राम मुझे बना के कमेंट में सेंड कर दें। मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है कि गलत है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, गला बैठ गया। चलो पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।